प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, सुबह सुबह सूर्योदय होते ही एक डॉक्टर के घर के दरवाजे की बेल का बटन जब वयोवृद्ध ने दबाया तो डॉक्टर की पत्नी बोलने लगी, इतने सुबह कौन आ गया। और ऐसे ही बोलते बोलते उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने पीछे वाली गली के रघुवीर दादा थे। रघुवीर दादा की उम्र करीब करीब 72 साल की हो चुकी होगी। बोली कि क्या बात है दादा, आज इतने सवेरे, सब ठीक तो है ना। रघुवीर दादा बोले कि हाँ सब ठीक है, मेरे अंगूठे के जो कांटे हैं वो सूख गए हैं, उन्हें निकालने के लिए आया हूं, घाव सूख गया। डॉक्टर ने जब आवाज सुनी तो अपने रूम से बाहर आते हुए कहा कि आओ आओ दादा बैठो, मैं अभी आपके कांटे निकाल लेता हूं। रघुवीर दादा बोले कि डॉक्टर साहब माफ करना, सवेरे सवेरे आपको मैंने तकलीफ दी, क्योंकि मुझे 9 बजे कहीं और जाना है। कोई बात नहीं दादा, इसमें तकलीफ की क्या बात, ये तो मेरा धर्म है। आप आधी रात को भी आते तो मुझे तो सेवा का मौका ही मिल रहा है ना। डॉक्टर कई तरह के होते हैं, एक सिर्फ और सिर्फ जिन्हें पैसा ही दिखता है। ऐसे ऐसे किस्से हम सुनते कि आत्मा निकल जाने के बाद भी आईसीयू में रखा जाता है और चार्ज किया जाता है। कहते हैं कि ऑक्सीजन लगाया हुआ है, दिल की धड़कन अभी भी चालू है, दूर से ही कांच में से हमको दिखा दिया जाता है। और जब पीएम होता है तब पता चलता है तो फिर उनके लाइसेंस भी रद्द होते। पर कई तरह के जिन्होंने मानवता तक बेच दी है, ऐसे भी डॉक्टर हमने देखे हैं। पर यह डॉक्टर अलग ही था। दूसरों के प्रति करुणा भाव, सेवा ही मेरा परम धर्म है, इस सिद्धांत को मानने वाला और हमेशा शालीनता के साथ सबको जवाब देने वाला, ऐसा यह अलौकिक व्यक्तित्व का धनी ये डॉक्टर सच में काबिले तारीफ था। धीरे धीरे रघुवीर जी के टाके निकाल दिए जो कि कांटों की तरह चुभ रहे थे। उन टाकों को निकालने के बाद में डॉक्टर साहब की पत्नी बोली कि दादा नाश्ता यहीं करके जाओ ना, जब आई हो नाश्ते का समय हो गया। नहीं नहीं, मैं पहले ही आपको तकलीफ दे चुका हूं, अभी और नहीं। पर मैं यहां पे नाश्ता कर लूंगा, उसे कौन खिलाएगा? उसे किसे दादा? आप किसकी बात कर रहे हो? बीच में ही डॉक्टर ने कहा कि हाँ दादा, आप बोल रहे थे कि आपको देरी हो जाएगी, 9 बजे कहीं पहुंचना है, तो मैं आपको छोड़ दूं मेरी गाड़ी में। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं घर पे जाऊंगा, उसके लिए नाश्ता बनाऊंगा और फिर नाश्ता हम दोनों साथ में खाएंगे। पर कौन दादा, किसके लिए नाश्ता बनाने वाले हो? मेरी धर्मपत्नी, जो कि आज 5 साल हो गए नर्सिंग होम के अंदर एडमिट है। क्या बात करते दादा, हमें तो पता भी नहीं। उन्हें क्या हो गया? अल्जाइमर नाम की बीमारी उसे हो गई है और उसकी याददाश्त समाप्त हो चुकी है, वो मुझे पहचानती तक नहीं। बस रोज सवेरे सवेरे उठकर तैयार होता हूं,
उसके लिए नाश्ता बनाता हूँ अपने हाथों से जो उसे पसंद था, और नर्सिंग होम बराबर 9 बजे मैं पहुँच जाता हूँ, उसे अपने हाथों से खिलाता हूँ। पर दादा, वो आपको पहचानती भी नहीं है, उसकी याददाश्त चली गई है, तो आप इतना सब कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अब जो उत्तर रघुवीर दादा ने दिया ना, हम सबके लिए चिंतनीय और विचारणीय है। रघुवीर दादा ने कहा, वो मुझे नहीं जानती, मैं कौन हूं, पर मैं तो जानता हूं ना। अरे उसने मेरी इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की, एक गिलास भी पानी का उठाकर इधर से उधर रखने नहीं दिया। अब उसकी हालात ऐसी हो गई है तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी सेवा करूं। जब वो मेरी सेवा करती थी तो मैं हट्टा कट्टा था, मेरे शरीर भी हृष्ट पुष्ट थे, अंगोपांग कार्यरत थे, तो भी उसने मेरी सेवा की। तो आज उसको जरूरत है। पर दादा, डॉक्टर साहब, इसे ही प्यार कहते हैं। प्यार सिर्फ वासना नहीं है, प्यार सिर्फ शारीरिक सुख नहीं होता है, प्यार आत्मा का मिलन होता है। प्यार में एक दूसरे को समझने की भावना होती है, प्यार में अपनत्व होता है, प्यार में त्याग होता है। और ये बात उसने मुझे बहुत पहले सिखा दी। आज भी जब मैं सवेरे सवेरे उठता हूं तो मेरे अंदर एक चेतना सी जागृत होती है, एक उत्साह निर्माण होता है, उसको मिलने की ललक उद्भूत हो जाती है। मन तड़पने लगता है कि कब 9 बजेगी और कब मैं उसके पास जाऊं, कब उसको अपने हाथों से उसके मुंह में निवाला दूं। ये सब करते हुए मुझे इतनी आत्मसंतुष्टि होती कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये सुनते सुनते तो डॉक्टर और डॉक्टर की पत्नी की आंखें नम हो गई। आगे रघुवीर दादा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे अंदर जो स्फूर्ति आती है और आज मैं जो जिंदा हूं, उसके प्यार के खातिर जिंदा हूं। और मेरे अंदर एक आत्मविश्वास है कि मैं उसकी चेतना को वापस लौटा के ही रहूंगा। ये होता है जुनून, ये होता है प्रेम, इसे कहते हैं समर्पण। दोस्तों, ये सच्चा प्यार यदि प्रत्येक मानव के मन के अंदर जागृत हो जाए ना, तो हमारी यह धरा साक्षात स्वर्ग सी बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।